नमस्कार। रिश्ते भारतीय संस्कृति का आधार स्तंभ हैं और इन सभी रिश्तों की नींव होता है कम्युनिकेशन। जी हाँ, रिश्ता चाहे कोई भी हो, पेरेंट्स चिल्ड्रन रिलेशनशिप हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, दोस्ती का रिश्ता हो, हर एक रिश्ते में एक ओपन और प्रॉपर कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। बट अनफॉर्चुनेटली आजकल ये सभी रिश्ते एक गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं, जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इश्यूज। और इस समस्या के समाधान के लिए योकाफ्ट लेकर आया है एक सीरीज, हील योर रिलेशनशिप विद कम्युनिकेशन। तो आज इसके पहले भाग में हम चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन कौन से कम्युनिकेशन इश्यूज हैं जो इन रिश्तों को कमज़ोर कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला आ जाता है कि जब दो लोग एक दूसरे की बात को सुनना और समझना ना चाहते हों, वो एक्टिव लिसनिंग करने के बजाय अपने जवाब की प्रिपरेशन में ज़्यादा बिजी हों, तो वो सामने वाले के मुद्दे को समझ नहीं पाते, जिससे कि मुद्दा सुलझने की बजाय और ज़्यादा उलझ जाता है। दूसरी मुख्य समस्या होती है मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी का ना होना, यानी हम एक ओपन माइंड के साथ दूसरों की चीज़ों को ना तो सुनते हैं, ना उनको समझना चाहते हैं। हमें ये लगता है कि जो बात हम सोच रहे हैं वही सही है और उसी बात को सबको मानना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप ऑल टाइम क्रिटिसिज्म करते रहेंगे या एक ब्लेम गेम में रहेंगे, तो कभी भी कोई भी समस्या नहीं सुलझ सकती। जैसे अक्सर लोग कम्युनिकेशन से पहले ही शुरू हो जाते हैं कि तुम्हें तो मेरी बात समझनी ही नहीं है, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तो जब आप इस तरीके के एटीट्यूड के साथ कम्युनिकेशन करेंगे, तो वो कम्युनिकेशन किसी भी नतीजे पर नहीं निकलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है, जब हम कम्युनिकेशन करना ही बंद कर देते हैं। जी हाँ, आई वॉन्ट टू से अबाउट द साइलेंट ट्रीटमेंट, जिसमें व्यक्ति को लगता है कि बात कहने से बात और बिगड़ेगी, तो इससे बेहतर है कि बात करनी ही नहीं चाहिए। और उस चीज़ के चलते व्यक्ति अपनी पेन, अपने दुख, अपनी समस्याओं को सिर्फ अपने तक सीमित रखता है और उनके बारे में बातचीत ही नहीं करता है। वहीं पर एक कैटेगरी उन लोगों की भी आती है जो ये चाहते हैं कि बिना बोले ही उनकी बात को समझ लिया जाए, जिससे कि बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती हैं और रिश्तों में जो एक इमोशनल गैप है वो बढ़ता ही चला जाता है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से अलग अलग कम्युनिकेशन इश्यूज रिश्तों को बैडली अफेक्ट करते हैं, कि किस तरीके से साइलेंट ट्रीटमेंट देना या ऑल टाइम ब्लेम गेम या मेंटली फ्लेक्सिबल ना होना, या कुछ लोगों का ये मानना कि बिना कहे ही सामने वाला हमारी बात समझ जाएगा, ये सारी चीज़ें रिश्तों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही हैं। अपने अगले भाग में हम बताएंगे कि किस तरीके से इन कम्युनिकेशन इश्यूज़ का समाधान किया जा सकता है। तो ऐसे ही हमारे वीडियोस देखते रहिए एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योरक्राफ्ट। नमस्कार, जय हिंद।